Namaskar to all present here and welcome back in maths class. लास्ट वीडियो में बेटा हमने थेल्स थ्योरम को डिस्कस किया और उसके विलोम को भी डिस्कस किया। नाउ इस वीडियो में हम उन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है, एक में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपकी फर्स्ट फिगर है, ये आपकी सेकंड फिगर है। ओके, दोनों में क्या दिया हुआ है? DE और BC पैरेलल दी हुई है, DE और BC समांतर दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको EC फाइंड आउट करना है और इसमें आपको AD फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट मान लेते हैं कि जो EC की लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। EC की लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्योंकि DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया हुआ है बेटा आपको दैट। और कल आपने जो थ्योरम की थी उसमें क्या था? त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इट मींस ये रेखा इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो अतः AD बटेगा DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा बेटा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ओके, अब देखो सभी की वैल्यूज है आपके पास, वैल्यूज पुट कर देते हैं। देन AD इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 1.5 DB आपके पास कितना है? 3 सेंटीमीटर 3, AE आपके पास 1 सेंटीमीटर एंड EC x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5 x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3 बाय 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 2 and 2 सेंटीमीटर। देन EC इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया बेटा? 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी क्या दिया हुआ है? जो DE है BC के समांतर दी हुई है। ओके, कोई डाउट? ओके, आपको AD ज्ञात करनी, AD फाइंड आउट करनी। ओके, देन लेट मान लेते हैं AD आपके पास कितना है? x। ओके, नाउ क्योंकि ये और ये समांतर है, इट मींस ये रेखा इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मींस AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC। सभी की वैल्यूज हैं, पुट कर देते हैं सभी की वैल्यूज। AD x अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1.8 एंड 5.4। ओके, नाउ आपको x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, देन x इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 2.4 3 जा 7.2। देन x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? x इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर और x क्या आपके पास? AD। देन AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR। और पहली स्थिति में आपको क्या दे दिया? PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। ओके, और पूछा है क्या EF समांतर QR है। EF समांतर QR कब होगी? जब आपके पास PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR ये इक्वल होंगे
तब ई एफ समांतर क्यू आर होगी। अगर ये इक्वल नहीं है इट मींस ये समांतर नहीं है। तो नाउ पहले पीई अपॉन ई क्यू, देन पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है बेटा? 3.9 अपॉन 3 कैंसिल हो रहा है, किसके इक्वल है? 1.3। नाउ पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर ये किसके इक्वल है? 3.6 अपॉन 2.4। ओके, नाउ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया एंड 12 3 एंड 12 2। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, कि भाई ये और ये बराबर नहीं है, इससे का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। इट मीन्स ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। अतः ई एफ व क्यू आर समांतर नहीं है। समांतर कब होता? जब इन दोनों का अनुपात बराबर हो, है ना? ये और ये आपके पास बराबर। कोई डाउट? सेकंड पार्ट ट्राई योरसेल्फ एंड थर्ड पार्ट इज PE equals to 0.18 centimeter and PP equals to 1.28 centimeter. Same PF equals to 0.36 centimeter and PR equals to 2.5 centimeter. Okay बेटा, हमने थेल्स प्रमेय को प्रूव किया तो हमने केवल इतना ही किया था PE अपॉन का EQ, बट ये भी हो सकता है PE अपॉन का PQ और ये भी हो सकता है EQ अपॉन का PQ। ओके, एंड PF अपॉन का FR और FR अपॉन का PQ। ओके, ये रेशो भी हो सकता है। ठीक है, देन हमें क्या चेक करना है? अगर PE अपॉन का PQ PF अपॉन PR के इक्वल है तब तो ये और ये पैरेलल हैं, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं है। ओके, नाउ फर्स्टली हम चेक करते हैं PE अपॉन PQ। नाउ PE अपॉन PQ। ओके, देन PE कितना है आपके पास? 0.18 सेंटीमीटर अपॉन PQ कितना है? 1.28 सेंटीमीटर। ओके, नाउ डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल हो गया एंड 9 2 18 एंड 64 2 128। ओके, नाउ PF अपॉन PR को चेक करते हैं। PF अपॉन PR। ओके, देन PF अपॉन PR 0.36 अपॉन 2.56 2.56। ओके बेटा, नाउ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। नाउ 36 9 4 जा 36 4 9 जा 36 एंड इसको 4 से डिवाइड करेंगे देन 64। तो PE अपॉन PQ PF अपॉन PR दोनों सेम है, तो बिकॉज PE अपॉन PQ किसके इक्वल है? PF अपॉन PR। ओके, दोनों ही कितना आ गया? 9/64 9/64। तो इट मीन्स अतः EF समांतर QR, EF समांतर QR। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ओके, नाउ फिगर देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको? LM समांतर CB मींस LM और CB समांतर दी हुई है। दूसरा क्या दिया हुआ है? LN समांतर CD LN समांतर CD। ओके, आपको ये प्रूव करना है AM बटे का AB, इट मींस AM बटे का AB। ओके, एंड AN बटे का AD AN बटे का AD। ओके, तो पहले ये देखते हैं कौन से त्रिभुज में आ रही है? LM समांतर CB। तो ये त्रिभुज में आ रही है ABC में। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में ही ले लेते हैं। नाउ
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है आपको? एल एम समांतर सी बी, क्योंकि एल एम समांतर सी बी। अब ये और ये समांतर है, इसका मतलब क्या है? इस चित्र को थोड़ी देर के लिए ढक दो, ये दोनों भुजाएं समांतर, सॉरी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये समांतर है तो क्या करेगी? इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मींस अतः आपके पास क्या हो गया? ए एम बटे का ए बी, आप ये भी ले सकते हो ए एम बटे का एम बी, आप ये भी ले सकते हो ए एम बटे का ए बी। तो हमें प्रूव करना है ए एम बटे का ए बी, तो हम ए एम बटे का ए बी लेंगे। ए एम बटे का ए बी किसके बराबर हो गया बेटा? ए एल बटे का ए सी, ए एल बटे का ए सी। क्यों? थेल्स प्रमेय द्वारा। है ना, थेल्स प्रमेय में हमने ये तो पढ़ा था कि ये इसके समांतर है तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ओके, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। कोई डाउट? नाउ अब देखते हैं ये किस में दिया हुआ है? त्रिभुज ए सी डी में दिया हुआ है। देखो एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में क्या हो गया बेटा? एन एल एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है, क्योंकि अतः अब देखो ये रेखा इसके समांतर है, इसको ढक देंगे, इसको ढकेंगे तो ये त्रिभुज आ गया, और इसमें ये और ये समांतर है, समांतर है तो इट मींस क्या करेगी? ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इट मींस ए एल बटे का ए सी किसके बराबर हो गया? ए एन बटे का ए बी। अतः ए एल बटे का ए सी किसके बराबर हो गया? ए एन बटे का ए डी, ए एन बटे ए डी। ये आपकी दो गई सेम थेल्स प्रमेय द्वारा। अब एक व दो, एक व दो से, एक व दो से क्या हो गया बेटा? देखो ए एल बटे ए सी इसके बराबर है और ए एल बटे ए सी ही इसके बराबर है, मीन्स ये दोनों के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अतः ए एम बटे ए बी किसके बराबर हो गया? ए एन बटे ए डी, और यही आपको प्रूव करना था। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है। ओके, चलो देखते हैं। देखो DE समांतर AC दिया हुआ है आपको। अब ये देखते हैं कि DE और AC कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। तो DE और AC इट मींस पूरा त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज प्रमाण में, प्रमाण त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में। ओके, तो DE समांतर AC, तो थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो बेटा, अब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये क्या करेगी? ये इन अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो क्योंकि DE समांतर AC, DE समांतर AC, अतः क्या होगा? ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मींस BD बटे का DA, BD बटे का DA किसके बराबर होगा बेटा? BE बटे का EC, BE बटे EC। ये आपका एक और क्यों हुआ? ये थेल्स प्रमेय अनुसार। ओके, नाउ अब ये चेक करते हैं, ये DF समांतर AE ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? तो जैसे था वैसा का वैसा। ओके, अब इसको चेक करो, DF और AE, देन DF AE, इसको मिटा देते हैं। अब देखो बेटा, त्रिभुज BAE में, अब
त्रिभुज बी ए ई में, ओके, क्योंकि डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, अतः ये रेखा क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मीन्स बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ये आपके पास दो और सेम थेल्स प्रमेय द्वारा, ओके। नाउ अब एक और दो में देखते हैं, एक और दो में क्या समानता है, ये भी बी डी बटे डी ए के बराबर है, ये भी बी डी बटे डी ए के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हुए, अतः एक व दो से, एक व दो से क्या हो गया, बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी किसके बराबर हो गया, बी एफ बटे एफ ई, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर। आपको क्या शो करना है बेटा, ई एफ और क्यू आर समांतर है, ये आपको दर्शाना है, ओके। चलो पहले हम क्या देखते हैं कि डीई और ओ क्यू समांतर है, तो ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, तो डीई एंड ओ क्यू, तो डीई और ओ क्यू, इट मींस पी क्यू ओ में, ओके। तो हमें क्या देखना है, केवल त्रिभुज पी क्यू ओ में देखना है, बाकी सारे को ढक देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, ठीक है बेटा। अब देखो डीई समांतर ओ क्यू, क्योंकि डीई समांतर ओ क्यू, अतः ये भुजा क्या करेगी, ये रेखा क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इट मीन्स पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, और ये किसके बराबर होगा बेटा, पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ, ओके। इसको एक का नाम दे देते हैं, क्यों हुआ ये, थेल्स प्रमेय द्वारा, ओके, विदाउट। नाउ अब ये चेक करते हैं, डी एफ समांतर ओ आर है, तो देखते हैं डी एफ और ओ आर कौन कौन से त्रिभुज में आ रही है, डी एफ ओ आर, तो यहां से देखो डी एफ ओ आर, इट मीन्स पी ओ आर। अब त्रिभुज पी ओ आर में, अब पी ओ आर में क्या है, डी एफ समांतर ओ आर है, क्योंकि डी एफ समांतर ओ आर, अतः क्या होगा, अब क्योंकि देखो ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये भुजा क्या करेगी, ये रेखा क्या करेगी, ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब पीडी बटे का डी ओ, पीडी बटे डी ओ किसके बराबर होगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है भाई। ये आपका दो हो गया, और ये क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है बेटा, किसके कारण हुआ ये, थेल्स प्रमेय द्वारा। अब देखो एक व दो में देखते हैं, पीडी बटे डीओ पीई बटे ई क्यू के बराबर है, और पीडी बटे डीओई पी एफ बटे एफ आर के बराबर है। इट मीन्स एक व दो से क्या हो गया आपका, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू किसके बराबर हो गया, पी एफ बटे एफ आर के बराबर, ठीक है। नाउ हमें प्रूव करना है ई एफ समांतर क्यू आर, तो ई एफ और क्यू आर, इट मीन्स पूरे त्रिभुज में, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, और पी क्यू आर में क्या होगा, देखो पीई बटे का ई क्यू, पी एफ बटे का एफ आर है, पीई बटे का ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर, क्यों है ये, प्रमाणित किया है आपने, है ना। अतः
क्या होगा, देखो ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों भुजा थोड़ी देर के लिए इन सभी को मिटा दो, देखो अब ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इट मींस ये रेखा और ये रेखा कैसी हुई, समांतर। तो अतः AF समांतर QR, और आपको यही शो करना था। कोई डाउट? तो बेटा आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।